हेलो स्टूडेंट्स, हम देखने वाले हैं कि जो हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित तत्वों के नाभिक में कितने प्रोटॉन व न्यूट्रॉन उपस्थित हैं। तो जो परमाणु संरचना चैप्टर है, जिसका हमने फर्स्ट क्वेश्चन की वीडियो अपलोड की थी, जो परमाणु के मूलभूत रचक कण कौन कौन है, उसमें मैंने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीनों का परिचय दिया था। तो हमने उसमें समझा था कि परमाणु उदासीन होता है, ठीक, जो कि आपको भी पता होगा। तो परमाणु जो है उदासीन होता है। तो यहाँ पर हम इसको समझते हैं कि आखिर यह लिखा क्या है। तो यह कार्बन है, ठीक है, कार्बन तत्व है, तो इसका परमाणु क्रमांक 6 होता है। तो परमाणु क्रमांक के हिसाब से तो उसमें 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। यदि परमाणु उदासीन होता है तो 6 इलेक्ट्रॉन है तो 6 प्रोटॉन भी होंगे, ठीक है। और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर संख्या में होंगे, ठीक है। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों मिलकर के इन दोनों का द्रव्यमान यदि मिला दिया जाए तो वह परमाणु का द्रव्यमान निर्धारित करते हैं, ठीक है। तो मतलब कि यहाँ पर यह है कि इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पूछे गए, तो जितना परमाणु संख्या होगा उतने तो इसमें प्रोटॉन होंगे। और एक बेसिक चीज़ मैं बताऊँ आपको कि जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों मिलकर क्या करते हैं, परमाणु का जो है मास डिफाइन करते हैं, ठीक है। प्रोटॉन व न्यूट्रॉन का यदि दोनों का द्रव्यमान जोड़ दिया जाए तो जो परमाणु का कुल द्रव्यमान है वह आ जाता है, ठीक है, वह परमाणु का द्रव्यमान आ जाता है। तो जैसे कि हमने देखा C6, यहाँ पर C इस प्रकार से लिखा है। तो इसमें यदि जो परमाणु क्रमांक 6 है, मतलब Z6 है, ठीक है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 6। और परमाणु क्या होता है, उदासीन, तो उसमें प्रोटॉन भी 6 होंगे। तो यहाँ से हमें प्रोटॉन की संख्या तो पता चलेगी, जितना परमाणु क्रमांक होगा उतने ही उसमें प्रोटॉन होंगे, ठीक है। अब उन्होंने क्या पूछा है कि जो है न्यूट्रॉन की संख्या बताइए। तो यह क्या दिया है हमें, उसका भार दिया, परमाणु का भार दिया है, जो मतलब यहाँ पर W भी वेट मान सकते, ठीक है। यहाँ पर कुछ भी मैंने लिख दिया था एग्जाम्पल के तौर पर, P+N बराबर W, ठीक है। तो हमें W क्या दिया है, 13 है जो, ठीक है। तो यहाँ पर यदि हम 13 लिखें, ठीक है, और यहाँ पर N और यहाँ पर 6 लिख दें तो N का मान क्या आएगा, यहाँ पर 7 आएगा, ठीक है। तो मतलब कि जो कार्बन परमाणु में जो है यह कार्बन परमाणु, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन, जो न्यूट्रॉन होंगे वह 7 न्यूट्रॉन होंगे। तो इस प्रकार से हम जो है पाँचों को मतलब सॉल्व कर सकते हैं। हमने इस प्रकार के 5 एग्जाम्पल लिए हैं, ठीक है। तो यह इस प्रकार के क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं, इसलिए हम करवा रहे हैं। तो इसी प्रकार यहाँ पर कार्बन C है, मतलब कि कार्बन का परमाणु C है, ठीक। जो परमाणु सिंबल जो है C है और इसका परमाणु क्रमांक 6 है, और जो है इसका जो है मास है वह है 13, ठीक है। तो यहाँ पर इसका जितना भी यहाँ पर परमाणु क्रमांक होगा तो उतने ही उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होंगे। तो प्रोटॉन की संख्या पूछी गई तो हम प्रोटॉन की संख्या बता देते हैं पहले, ठीक है, और फिर हम सूत्र लगा के न्यूट्रॉन की संख्या बता देते हैं, ठीक। तो इस प्रकार हम यहाँ पर लिखेंगे इस प्रकार, में जो है प्रोटॉन यानी P की संख्या 6 है। तो हमने यहाँ पर प्रोटॉन बता दिए, और हम जानते हैं कि P+N इक्वल जो परमाणु भार होता है, परमाणु भार। तो यदि यह 6 है तो हमें न्यूट्रॉन की संख्या चाहिए, और परमाणु भार जो है 13 है, जो यहाँ पर लिखा है। तो जो है ऑटोमेटिकली यहाँ पर 7 आएंगे, इस प्रकार ट्रांसफ़र होंगे यहाँ से 6 यहाँ से। तो न्यूट्रॉन की संख्या जो है
7 आएगी। तो यहाँ पर अतः न्यूट्रॉन की संख्या 7 है, इस प्रकार लिख सकते हैं। तो हमने प्रोटॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या यहाँ पर इस प्रकार सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम सेकंड को देखते हैं अब। तो है ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है, तो इसमें भी प्रोटॉन 8 होंगे। तो इसी प्रकार हम फिर से लिखेंगे जो हमारा O है, ठीक है, 16 इस प्रकार से में प्रोटॉन जो है P की संख्या 8 है। तो यदि 8 है पर जो है प्रोटॉन की संख्या, तो इस प्रकार से हम लिखेंगे सूत्र फिर से सॉल्व कर लेंगे उसी प्रकार से। प्रोटॉन है 8, ठीक है, न्यूट्रॉन हमें ज्ञात करने हैं, परमाणु भार जो है 16 है, 16 माइनस 8 बराबर में 8। तो इस प्रकार से यहाँ पर भी 8 आ चुके हैं। तो इसी प्रकार हम इसमें भी देख लेते हैं। मैग्नीशियम का एग्जाम्पल है, तो यहाँ पर भी हम इसी प्रकार से लिखेंगे में जो है प्रोटॉन की संख्या, ठीक है, संख्या जो है 12 है। अपना परमाणु क्रमांक के हिसाब से देखना है, ठीक है, जितना परमाणु क्रमांक होगा तो उतने इलेक्ट्रॉन होंगे, और जितने इलेक्ट्रॉन तो उतने ही प्रोटॉन होंगे, ठीक है, क्योंकि परमाणु उदासीन होता है। तो यहाँ पर जो हम सूत्र लिखते हैं P प्लस N बराबर जो है परमाणु भार यहाँ पर 12, यहाँ पर 24। तो इस प्रकार से N का मान निकल के आएगा हमारे पास 12 है, मतलब न्यूट्रॉन इसमें 12 हैं, ठीक है। तभी तो ये दोनों मिलकर डिफाइन करेंगे 24, मतलब कि 12 प्लस 12 बराबर 24, ठीक है। इस प्रकार से वैसे ही हम आयरन का एग्जाम्पल है यहाँ पर, ठीक है। तो इसी प्रकार यहाँ पर भी हम लिखेंगे में प्रोटॉन P की संख्या 26 परमाणु क्रमांक है, तो 26 इलेक्ट्रॉन होंगे, जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही प्रोटॉन होंगे। तो इस प्रकार से चूँकि फॉर्मूला बार बार रिपीट करना है, ठीक है, ताकि याद हो जाए। तो इस प्रकार से यहाँ यदि यहाँ पर 26 मान रखें तो हमें न्यूट्रॉन की संख्या यहाँ से पता चलेगी, यहाँ पर 56 रखेंगे तो इस प्रकार से 56 माइनस 26, तो अब n का मान क्या आ जाएगा 30। और वैसे ही यहाँ पर स्ट्रांसियम है, तो इसको भी हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो स्ट्रांसियम 38, 38, 88, 88 में जो है प्रोटॉन P की संख्या जो है कितनी है 38 है, ठीक है, 38 है। तो इस प्रकार से चूँकि P प्लस N बराबर परमाणु
बाहर, ठीक है। इस प्रकार से है, तो हम यहाँ पर p की वैल्यू रख देंगे, ठीक है। और परमाणु बाहर जितना है उसकी वैल्यू रख देंगे। 88 माइनस 38, तो n की वैल्यू यहाँ पर क्या आएगी 50। तो इस प्रकार से हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं, मतलब कितनी संख्या है ज्ञात कर सकते हैं मतलब इसका। तो इसका आप जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और नोट्स बना सकते हैं। तो इस प्रकार से आप नोट्स भी बना सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।